हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे एक्सेल नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मूला की मास्टर क्लास में। यह एक्सेल की फॉर्मूला की पावर पैक है जिसमें हम बात करते हैं डायनेमिक एरे फॉर्मूला, जिसमें ये सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे होगा क्या? बेसिकली आप इन फॉर्मूले को सीखने के बाद फॉर्मूला लगाने का तरीका ही बदल दोगे। जो नए एक्सेल्स की तरीका है, देखिए इतने लंबे लंबे फॉर्मूला को आप आसानी से एकदम कोडिंग के तरह यूज कर सकते हो। जी हाँ, जैसे हम एक्सेल बीवी कोडिंग करते हैं या पाइथन कोडिंग करते हैं, इस तरह से कोडिंग का यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो पहले हम लोग क्या करते थे कि हर कॉलम के रिकॉर्ड के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाते थे या फिर सेलेक्ट करके ड्रैग करते थे। बट आप देख सकते हैं एक सिंगल फॉर्मूला ही पूरी की पूरी रिपोर्ट दे रहा है। साथ में इसमें और भी नए फीचर, जैसे कि मान लीजिए इसका टोटल भी नीचे ऐड होके आ रहा है। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं और ये वीडियो सीक्वेंस बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, आपको कहां मिलेगा? इसके लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पे सारे वीडियो सीरीज मिलेंगे। मोबाइल ऐप के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप एक्सेल एमआई ट्रेनिंग को सर्च कर सकते हैं, या सिस्टम पे आप app.iptindia.com लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन मोबाइल के थ्रू करना पड़ेगा। इसमें सबसे ऐसे कोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे पेड है, बट एक कोर्स आपको बिल्कुल फ्री है जो कि आप देख पा रहे हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे कोर्स की सारे कंटेंट्स भी मिलेंगे और साथ में उसका डेटा फाइल भी प्रैक्टिस करने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो फटाफट अभी ऐप डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मूला की मास्टर क्लास में सीक्वेंस फॉर्मूले। जी हाँ, सीक्वेंस। अब यहां पे आते हैं एक्स की फाइल पे। मेरे पास एक डेटा है और मुझे इस डेटा में मान लीजिए कि डेट के हिसाब से, यहाँ पे बहुत सारे डेट डले हुए हैं, डेट के हिसाब से मुझे टोटल चाहिए। इसमें कोई डेट मिसिंग भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर मंथ सेलेक्ट करूं कि जैसे जैन, तो मुझे यहाँ जनवरी महीने का पूरा डेट उसके सेल्स मिलने चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कि डेट, क्योंकि हर महीने का डेट अलग होता है। किसी में 29 होता है, किसी में 30, किसी में 28, 31 ऐसे होता है। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टर कोमा में 1-n% हमने जैन को सिलेक्ट किया, देन n% 2025, मतलब कि हमने उस मंथ का फर्स्ट डेट बनाया। क्या बनाया? फर्स्ट डेट। बट ये डेट नहीं है, तो डेट के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा +0। अब इसको डेट फॉर्मेट में किया जा सकता है। अब यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला अब सीक्वेंस फॉर्मूला समझिए क्या होता है। कई जगहों पे मैंने यूज किया भी है, फिर भी आपको दिखाता हूं। सीक्वेंस फॉर्मूला, जैसे मुझे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लेने हैं, तो मैनुअल लिखना पड़ेगा। यहां पे हम सीक्वेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सीक्वेंस मैंने बोला मुझे इसमें टोटल 10 रो चाहिए, कॉलम एक ही रहेगा, स्टार्ट जो है 1 से है और स्टेप भी एक एक का है। 10 रो आ गई। अगर मैं यहाँ पे रो को कर दूं 1 और कॉलम को कर दूं कि भाई एक ही कॉलम में चाहिए, मुझे 10 कॉलम चाहिए, तो रिपोर्ट एक कॉलम वाइज आ जाएगा। या फिर मैं बोलता हूं कि 10 रो बट मुझे 2 कॉलम में चाहिए, तो ये देखिए 2 कॉलम में आ जाएगा। तो जैसे सीक्वेंस बनाना है बना सकते हैं। तो सेम थिंग हम यहां कर रहे हैं। यहां लगा रहे हैं फॉर्मूला किसका? सीक्वेंस का। सीक्वेंस फॉर्मूले में कितने रो चाहिए? जितने महीने में दिन है। तो इसको निकालने के लिए डे के अंदर ईओ मंथ फॉर्मूला क्या करता है? ये बताता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ दिन हुए हैं, कितने
नंबर ऑफ दिन हुए हैं, ये बताता है आपको। अब यहाँ पे कितने लास्ट डेट क्या है और डेट जो है आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ डेज कितना, वो 31 निकाल के देगा। फिर यहाँ पे हमने बोला कॉलम एक ही चाहिए, स्टार्ट 1 जनवरी से चाहिए और एक एक का स्टेप चाहिए। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे एन आया, क्यों? अच्छा, यहाँ हमने जीरो नहीं लिया था इसलिए, ईओ मंथ में जीरो देना होता है। अब इसको डेट फॉर्मेट में कंट्रोल शिफ्ट हैश से कम कर लेते हैं। तो मैंने क्या लगाया, एक बार और बताता हूं मैंने कैसे किया। हमने लगाया यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्मूला, रोज के लिए हमने दिया डेज, इसके अंदर ईओ मंथ, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इस बार जीरो डालेंगे, गलती नहीं करेंगे, और हमने डेज को क्लोज किया। कॉलम 1 चाहिए, स्टार्ट 1 जनवरी से चाहिए और स्टेप एक एक का चाहिए। जस्ट प्रेस एंटर, आपके पास रिकॉर्ड्स आ गए। अब इस पे मैं आसानी से इक्वल सम इफ लगा सकता हूं कि सम इफ यहां गया रेंज में क्राइटेरिया, हमने यहां पे क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया और फिर यहां पे सम रेंज जो है डेटा में सिलेक्ट करके आ गया 227। नीचे ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ये तो अलग अलग फॉर्मूले हो गए ना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। मैं यहीं पे करना चाहता हूं, तो कैसे करें? तो उसके लिए जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं, लेट फॉर्मूला, लेट ब्रैकेट ओपन, ऑल एंटर मार के नीचे लाया और हमने बोला dt कि सारे डेट जो है इतने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर मारेंगे, अब बोलेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है, तो हम इसके लिए लगाया फॉर्मूला सम इफ। सम इफ के अंदर डेटा रेंज ये डाल दिया और इसमें आता है कि भाई क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा dt है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना है शब्द, सबके सम इकट्ठा आ गए, बट ये इकट्ठा तो आए हैं, बट एक साथ आएगा कैसे, तो वही एच स्टैक फॉर्मूला जिसमें हम dt को रखेंगे, कॉमा हम क्वांटिटी को रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपके देखिए सेल आ गया। एक ही फॉर्मूला दोनों कॉलम के दिया। अब नीचे इसका मैं चाहता हूं टोटल भी आ जाए, तो एच स्टैक फॉर्मूला जो दिख रहा है इसको हम VL पे लोड कर देते हैं और फिर इसके अंदर एक काम और करेंगे, यहाँ पे अगेन एच, यहाँ पे TL टोटल और इसके अंदर एच स्टैक फिर से लगाएंगे। पहला होगा टोटल और दूसरे होगा फॉर्मूला जो कि है सम, सम और सम के अंदर हमने क्वांटिटी को डाला। अब मुझे इस एस स्टैक वाली जो VL है और TL है दोनों को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन V स्टैक फॉर्मूला जिसमें हम डालेंगे VL को और VL के नीचे TL में टोटल को और एंटर प्रेस किया। अब देखिए इसके नीचे इसका टोटल भी आ गया। तो अगर मैं महीना जैन के जगह पे फैब लिख के एंटर मारता हूं तो ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फरवरी का डेटा आया और 28 दिन के बाद टोटल आ गया। इस तरह की जो डायनेमिक है, हम डायनेमिक का यूज करते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल वही है, मैंने पहले एग्जाम्पल ही दूसरा एग्जाम्पल बता दिया, पहला एग्जाम्पल ये था, ठीक है। तो हमने डेट वाइज यहां से डेट निकाल लिया सीक्वेंस की मदद से और इसकी सेल निकाल, तो डेटा में से हम इस तरह की चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, 2 डाला, एक सिंपल डेटा हम लोग बनाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आती है कि मैंने यहाँ एक यूनिक का फॉर्मूला लगाया, इसका लगाया यूनिक का। यूनिक फॉर्मूला ने क्या बताया कि भाई इसके अंदर मेरे टोटल बैंक्स जो है कितने हैं, आ गया बैंक्स। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि
जो हमारे जो बैंक है उसके यहाँ पे मुझे उसकी सीरियल नंबर भी चाहिए, और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये बैंक के साथ घटना बढ़ना चाहिए। तो इफ कंडीशन होगा तो लगाया जा सकता है, बट यहाँ पे हम सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। तो हमने दिया सीक्वेंस, सीक्वेंस में टोटल रो क्या चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला काउंट ए और यूनिक, काउंट है यूनिक, और डेटा में गए और हमने सिलेक्ट कर लिया इसको। देखो जितना यूनिक का काउंट है उतना बार चले, और फिर कॉलम एक ही रहेगा, स्टार्ट 1 से होगा और स्टेप भी 1 का होगा। एंटर मारेंगे, ये देखिए सीरियल नंबर, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर यहाँ आपको देगा। और जैसे मैंने अभी क्वांटिटी इसमें यूज किया है सम इफ लगा के लेट फॉर्मूले से, ऐसे ही यहाँ भी किया जा सकता है। और कभी कभी क्या है कि हमें एक बार एक डेटा बनाना पड़ता है, तो हम लोग रैन बिटवीन लगाते हैं और एक सैंपल डेटा बना देते हैं। अब सैंपल डेटा अगर रैन बिटवीन के थ्रू बनाएंगे तो ऐसे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम रैन एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने रो चाहिए, तो हम बोला 10 रो चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, मिनिमम में 10 है, मैक्सिमम 10 है, और एंटर मार दीजिए। अच्छा मिनिमम मैक्सिमम एक ही आ गया, मैक्सिमम 90 है, 90 है। इंटीजर करना है मतलब डेसिमल नहीं चाहिए, तो हमने कर दिया यस। तो ये सारे नंबर्स हैं। तो रैन एरे का यूज भी हम लोग करते हैं, कभी कभी हमें रिकॉर्ड बनाने। तो ये डेटा फाइल हम अपलोड कर देते हैं हमारे ऐप में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर ले, ऐप पे बने रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।